गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो जो है उसका टॉपिक है, अपने 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जो अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस से या तो जस्ट ऊपर आए हैं ब्रेकआउट देके, या फिर अपने इमीडिएट सपोर्ट पे। ऐसे 3 स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं। उसमें एक स्टॉक तो है जो 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास है, और 200 डेज मूविंग एवरेज वाला स्टॉक भी है। तो वीडियो में दोनों मूविंग एवरेज वाले स्टॉक कवर किए हैं। 3 स्टॉक में एक स्टॉक तो अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास है। बहुत क्रूशियल वीडियो है। वीडियो बहुत एजुकेशनल रहने वाला है। पास्ट में पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पे आने के बाद स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा, तो ये आपको समझ में आएगा कि आपको किस हिसाब से अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना है। ठीक है, तो अपना जो पहला स्टॉक है वो है पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। अब पीएनबी में क्या खास बात है, पीएनबी का अगर आप मूविंग एवरेज देखोगे तो यहाँ पे 50 डेज का मूविंग एवरेज लगाना, 50 डेज का मूविंग एवरेज लगा के चार्ट को कर देना आप अपडेट। ठीक है, चार्ट को आप अपडेट करोगे ना तो आपको क्या दिखेगा कि 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो चल रहा है अभी 38.96। ठीक है, और स्टॉक जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर है 40.85। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, वैसे 2 रुपीज़ है तो 5% जैसा हो जाता है, लेकिन इतना ऊपर है। पास्ट में देखो, यहाँ पे आप देखते जाओ, मैं जो बताते जा रहा हूँ वो ध्यान देते जाना आप। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, कितना अच्छा रैली किया। कहाँ से रैली किया था, पर्टिकुलर इस लेवल से। ये आपका लेवल अपने एक बार चेक कर लेते हैं। ये लेवल था 30 से लेकर कहाँ तक गया था, 38-39 तक गया था, मतलब 30% बढ़ा था। फिर इसने वापस एक बार जो ब्रेकआउट दिया था वो यहाँ पे दिया था। कहाँ पे, यहाँ दिया, लेकिन टिका नहीं था। यहाँ दिया, ठीक है, ये वाले लेवल पे दिया था, ये लेवल 34 का था, और फिर गया कहाँ तक, यहाँ तक। वो भी लेवल कौन सा है, वो भी वापस वही लेवल निकल के आ रहा है जो लेवल है 38 का। 34 पे ब्रेकआउट दिया, 38 तक गया, यहाँ 30 पे ब्रेकआउट दिया, 39 तक गया। इसका बड़ा रीज़न ये था कि इतना बड़ा फॉल आ गया था, तो ऑब्वियसली थोड़ा बाउंस बैक बड़ा आना स्वाभाविक था, मतलब वैसा पॉसिबल था। फिर वापस आप देखो, इसने जब वहाँ से जब नीचे आया तोड़ के, फिर यहाँ जब ब्रेकआउट दिया ना, ये वाला ब्रेकआउट मतलब समझो आप 30 के आसपास के लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट दिया था, फिर स्टॉक ने बहुत शार्प मूवमेंट दिखाया। स्टॉक यहाँ तक रैली कर गया था, कहाँ तक, ऑलमोस्ट 40 टू 43 तक, 30 से 40 टू 43, मतलब आप समझ सकते हो 40%। फिर ये नीचे आया तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, फिर नीचे आया, ब्रेकडाउन दिया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से रैली स्टार्ट हुई 34 के आसपास से, फिर रैली 46 तक गई। मतलब जब भी इसने ब्रेकआउट दिया तो 10 टू 12% तो आराम से चलता है, ऐसा पास्ट में हिस्टोरिकल डेटा बता रहा है अपने को। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 37 से फिर 44 तक गया। फिर यहाँ देखो 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास एकदम रेजिस्टेंस लिया, इसने ब्रेकआउट दिया ही नहीं। फिर यहाँ एक ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो 1 या 2 कैंडल का ही था, तो इसलिए तेज़ी टिकी नहीं, वापस नीचे आ गई। अभी भी 2 ही कैंडल हुए हैं, 1-2 कैंडल और वेट करना पड़ेगा अभी भी। फिर यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया, कहाँ पे, ये देखो 38 के आसपास, कहाँ तक गया, 48 तक गया। यहाँ जब ब्रेकआउट दिया 38 पर, तब 48 तक गया। तो कितना बड़ा मूव आता है, मतलब 10 टू 15% तो नॉर्मल है। यहाँ फिर एक रेजिस्टेंस फेस किया, जैसे यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, तो देखो कितनी कितनी बार रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। मैं आपको रेड मार्क से बता देता हूँ। जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस था, यहाँ एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस था, तो ये सब रेजिस्टेंस था। अब ऑलरेडी 2 कैंडल बने अभी तक, तो 1-2 कैंडल और बन जाए ना, तो ये लाइन है 39 की, तो अगर अपने 10% का 12% का मूव भी बने ना, तो 43-44 का लेवल जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस है, ये लेवल तक पीएनबी आ सकता है एज पर चार्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा, लेकिन एज पर चार्ट और पास्ट डेटा जो सजेस्ट कर रहे हैं वो यही सजेस्ट कर रहे हैं, यही इंडिकेट कर रहे हैं कि पीएनबी ने पास्ट में जब भी 50 डेज का मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया है,
उसके बाद 10-12% का मूव तो आराम से आता है, उससे बड़े बड़े मूव भी आए लेकिन उसको अपने नहीं देखेंगे, अपने देखेंगे कि छोटा मूव कौन सा है। तो 10 to 15% का मूव तो आता ही है, 10% तो 12% तो आता ही है। तो अगर यहाँ से 38 से अगर 10% भी गिने 4 रुपये तो 42 और 2 रुपये प्लस कर दो, क्योंकि 12-13% तो हो ही जाता है। तो 43-44 जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ तक पीएनबी आ सकता है। अब चल रहा है पीएनबी 40.85, तो आपको बाई कर लेना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको बाई कर लेना चाहिए, लेकिन ये क्या पीएसयू में बजट में हमेशा कोई ना कोई न्यूज़ आ सकता है, बैंकों के ऊपर कोई अच्छा न्यूज़ भी आ सकता है। तो वो हिसाब से हो सकता है कि पीएनबी रेट करे और एक बार 44 का लेवल भी हिट कर दे। तो बहुत ज़्यादा गेन करने के लिए नहीं है, लेकिन 41 से 44 काउंट करो तो 3 रुपीज़ होता है, और 3 रुपीज़ मतलब हो गया 7 to 8%, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है इन शॉर्ट टर्म। तो आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। एज पर पास्ट डेटा, पास्ट पैटर्न यही समझ में आ रहा है कि पीएनबी एक मूव 44 की तरफ आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अब अपने चलते अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक जो मैंने देखा है वो है आरसीएफ। अब आरसीएफ का अगर आप चार्ट देखोगे ना, तो आरसीएफ में एक चीज़ देखोगे आप कि आरसीएफ का 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 76.48 है, और अभी चल रहा है 78.45, तो बहुत ऊपर तो नहीं है। पास्ट में आप देखो यहाँ पे ये जब ऊपर आया था, ये जब कोविड का जो क्रैश आया था, ये कोविड वाला जो क्रैश आया था, यहाँ पे जब इसने ब्रेकडाउन दिया था और फिर वापस जब ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद देखो कितने टाइम तक है ना इस लाइन को पकड़ के चला, इसके नीचे आया ही नहीं। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था तो यहाँ तक चला गया, फिर ये इसने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ नीचे आया, फिर ये रेजिस्टेंस का काम किया, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस का काम किया, फिर ब्रेकआउट आया तो शानदार ब्रेकआउट आया, फिर इसने ये लेवल तोड़ा ही नहीं, 50 डेज के मूविंग एवरेज के लेवल को तोड़ा ही नहीं। फिर यहाँ पे भी नहीं तोड़ा, फिर यहाँ पे भी नहीं तोड़ा, फिर यहाँ तोड़ा तो अच्छे से नीचे आया, फिर ब्रेकआउट दिया तो कहाँ तक गया देखो आप। आपने यहाँ ब्रेकआउट कहाँ दिया था, यहाँ पे दिया था, कौन से लेवल पे दिया था आरसीएफ ने ब्रेकआउट दिया था 77 के लेवल पे, और 90 तक चला गया था। तो अभी इसमें क्या हुआ, रिसेंट में इसने ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन के बाद वापस जब ऊपर आया ना तो 76 से 78 कोई ज़्यादा बढ़ा नहीं है, अभी तक 1.5-2 रुपये बढ़ा है। तो इसमें आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको 81 से लेकर 85 तक का लेवल दिख जाए। 85 वैसे देखो तो क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो 78 से 85 का मूव भी देखो तो 10% होता है। तो ये क्या है, आपको पास्ट मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह से निकालने से अगर आपको समझ में आने आज लग जाए कि कितना मूवमेंट आ सकता है, तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। अगर आपको थर्ड स्टॉक बताऊं, मैं उसके पहले ये बोलना चाहूँगा कि आपको अगर इस तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये मैंने कैसे फाइंड आउट किया है, कौन सा स्टॉक कैसे स्कैन करते हैं या कैसे फाइंड करते हैं, कौन सा क्रूशियल मूविंग एवरेज कौन से स्टॉक के लिए, तो आप इस वीडियो को 200 लाइक्स और 2000 व्यूज़ दे देना। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, 200 लाइक्स और 2000 व्यूज़ तो आपको देना ही है। और जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है ना, निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली और वीकली एनालिसिस वाला, तो ये वीडियो जरूर देखना। ये मैंने एज पर प्राइस एक्शन और एज पर अदर टेक्निकल पैरामीटर्स मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं अपने थर्ड और मोस्ट क्रूशियल स्टॉक के ऊपर। एक्सक्यूज मी। थर्ड और मोस्ट क्रूशियल इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है एशियन पेंट्स। अब एशियन पेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। एशियन पेंट्स में जो आपको मूविंग एवरेज लेना है वो 50 डेज का नहीं लेना है, वो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज है। अगर आप कोई अच्छा स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहते हो तो वो एवरेज है मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज। अब 200 डेज मूविंग एवरेज में आपको ये समझ में आएगा कि कोविड का ये जो क्रैश आया था, ये वाला जो क्रैश आया था, उसके बाद देखो स्टॉक ने एक बार ब्रेकडाउन दिया यहाँ पे, यहाँ के बाद जब स्टॉक मूवमेंट करना स्टार्ट किया है, पहले तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा था, एक बार इसने क्रॉस किया तो यहाँ सपोर्ट लेते जा रहा है। कभी 200 डेज का मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके नीचे ज़्यादा दिन सस्टेन किया नहीं है। 200 डेज का मूविंग एवरेज क्या है, 3081 है। ये सब लेवल डेली चेंज होते रहेंगे और अभी 3111 है। मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप सोच सकते हो कि एशियन पेंट में कितना फेवरेबल है। मैं आपको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो इसका जो क्रूशियल सपोर्ट है वो ऑब्वियसली इसके आसपास है, कहाँ पे 2940 के आसपास है, क्योंकि ये बेस लाइन है ना।
यहाँ पे इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो आप देखते रहना, वॉच करते रहना, पर्टिकुलर लेवल से अगर आपको रिवर्सल दिखे तो ही आप ट्रेड इनिशिएट करना, नहीं तो मत करना। 3081 के आसपास, 3060 के आसपास अगर अगर वहां आकर ये ग्रीन कैंडल बनाए और अच्छे से ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो आप ऑब्वियसली एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया तीनों स्टॉक एशियन पेंट्स, आरसीएफ और पंजाब नेशनल बैंक, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। मैंने जो भी डिस्कस किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। आप तीनों स्टॉक या कोई भी बताए हुए स्टॉक या इंडेक्स पे अगर ट्रेड लेते हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। मैंने मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको तीनों स्टॉक सजेस्ट किए कि तीनों स्टॉक में आप किस तरह से मूविंग एवरेज देख के ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।